Hi friends, welcome back to my channel श्रेया नर्सिंग क्लासेस। तो आज की जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ नर्सिंग, जो कि हमको सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बीएससी नर्सिंग की जो फुल फॉर्म है वो है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ठीक है, ये सबको ही पता होती है जनरली। और जब हम देखते हैं कि हम कहीं पे भी जहाँ पे आपका नर्सिंग या फिर नर्स वर्ड आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? केयर करना, पेशेंट की केयर करना। हमारा जो नर्स वर्ड है वो एसोसिएटेड किससे ही है? केयरिंग ऑफ द पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरेशन 4 इयर्स, यानी कि ये जो कोर्स है आपका ये कितने साल तक चलने वाला है? 4 साल तक चलने वाला है। इसकी पढ़ाई आपकी 4 साल तक होगी। और सिमिलरली जो आपका एनम है और जो हमारा जेनम है, ये एनम जो है ये हमारा 2 इयर्स का है कोर्स और जेनम जो है वो हमारा 3 इयर्स का है। ठीक है, और ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं। वेयर एज जो हमारी बीएससी नर्सिंग है ये हमारी एक डिग्री कोर्स है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है व्हेन वाज बीएससी नर्सिंग कोर्स स्टार्टेड, कि हमारी जो बीएससी नर्सिंग है वो कब शुरू हुई थी? तो वो हुई थी हमारी 1946 में स्टार्ट हुई थी। कि मतलब आप मान लीजिए जो हमारा फर्स्ट बैच की पढ़ाई हुई होगी कभी, वो कब शुरू हुई थी? 1946 से। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे और पॉइंट्स ऐड कर लीजिए कि एएनएम की जो हुई थी शुरुआत वो कब हुई थी? 1942। पहले आपका एएनएम आया था, फिर उसके बाद आया था आपका जेएनएम, और जेएनएम कब आया था? 1943। एक साल एएनएम के एक साल बाद ही हमारा जेएनएम आ गया था। ठीक है, एंड उसके बाद सबसे लास्ट में आया था हमारा बीएससी नर्सिंग। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ नर्स। अब आप नर्सिंग के फील्ड से जुड़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा नर्स वर्ड है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारा नर्स जो वर्ड है ये हमारे एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, और देखते हैं पहले इसकी हम फुल फॉर्म देखते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होती है? एन नोबल। नोबल का मतलब क्या होता है? नया, यूनिक। ठीक है, तो जैसे कि आपको यूनिक टाइप के जो पेशेंट्स आएंगे हॉस्पिटल में तो आपको उनसे डील करना है, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है यू अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझ होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए कि कैसे कैसे करके आपको अपना पेशेंट को ट्रीट करना है, आपको कैसे रहना है हॉस्पिटल में। ठीक है, ये हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ कोर्स आप एक प्रोफेशन में हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बेसिकली क्या है? पेशेंट की केयर करना। ये हमारा प्राइमरी एम होता है नर्सिंग का। ठीक है, कि पेशेंट की केयर ही करनी है ज्यादातर। ठीक है, वहां पे नेक्स्ट है सिंपथी। एस फॉर सिंपथी। सिंपथी मतलब सहानुभूति देना किसी को। ठीक है, ये होता है हमारा सिंपथी। और ई एफिशिएंट। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये जो नर्स वर्ड है इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द वर्ड नर्स केम फ्रॉम। तो मैंने आपको जैसे जैसे कि पहले भी बताया हमारा लेटिन वर्ड से ये आ चुका है। तो कौन कौन से वो लेटिन वर्ड है? ठीक है, वो है हमारा एक न्यूट्रिक्स, न्यूट्राइन एंड न्यूटायर। तो इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है? इन वर्ड्स का जो मतलब है उसका मतलब होता है नरिशमेंट देना। नरिशमेंट देना किसको करेंगे आप? नरिश, आप अपने पेशेंट को नरिश करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इट इज नोन एज साइंस ऑफ केयर। ठीक है, जो हमारी नर्सिंग है वो हमारी साइंस ऑफ केयर है। साइंस ऑफ केयर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप नर्स हैं, आप यहाँ पे मेडिसिन नहीं दे रहे हैं पेशेंट को। मतलब आप मेडिसिन मतलब आप जैसे कि आप ग्लूकोज वगैरह ये सब चीज़ें आप लगाएंगे, लेकिन आपका प्राइमरी जो एम होगा पेशेंट को सपोर्ट करना, उसकी केयर करना, उसको बोलना कि आप ठीक हो जाएंगे, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो ये सब आपका काम होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम साइंस ऑफ केयर कहते हैं। वेयर एज हम साइंस ऑफ मेडिसिन किसको कहते हैं ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फाउंडर ऑफ नर्सिंग। वो कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये बहुत बड़ा नाम है हमारा नर्सिंग के फील्ड में, और आपको इनके बारे में तो पता ही होना चाहिए कि ये कौन है। इन्होंने ही हमारी शुरू करी थी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग की जो शुरुआत हुई थी वो इन्हीं के नेम पे हुई थी, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, इन्होंने अमेरिका के जो हमारे सोल्जर्स थे मतलब उनकी इन्होंने
वॉर में बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, ठीक है। तो इसीलिए इनको मदर ऑफ नर्सिंग, फादर ऑफ नर्सिंग, आप जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं के बर्थडे पे हमारा क्या मनता है, हमारा मनता है नर्सिस डे, इंटरनेशनल नर्सिस डे। तो वो कब मनता है आपका 12 मई को, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा रिवाइज करा दिया, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, और जैसे स्कूल्स होते हैं, उन सब का प्राइमरी उनका एम होता है, कुछ ना कुछ एम होता है। जैसे कि आपका स्कूल का एम क्या रहा होगा कि अच्छे अच्छे पढ़ाई कराना बच्चों को, ठीक है, एजुकेशन के फील्ड में आगे जाना। तो वैसे ही हमारा जो नर्सिंग है उसका एम क्या है, मतलब आप स्पेसिफिकली उस प्रोफेशन में जा चुके हो, तो उस प्रोफेशन में आपको पता होना चाहिए कि अब आप एक नर्स हो तो आपका एम क्या है, ठीक है। तो प्राइमरी गोल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, प्रिपेयर नर्सेस फॉर बोथ थ्योरेटिकल एंड क्लिनिकल रोल्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप नर्सिंग करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप बस बुकिश लैंग्वेज में पढ़ते जाएंगे कि नर्सिंग में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। साथ साथ में आपकी ड्यूटीज लगती हैं बीच बीच में, ठीक है, जिससे कि आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में कैसे इनरोल करना है, कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे आप समझ सकते हैं। तो आपके मतलब एक टाइप से आप समझ लीजिए कि आपके यहाँ पे ड्यूटी लगती है बीच बीच में, जहाँ से आपको आपको ये नहीं रहना है कि मतलब सिर्फ सिर्फ हमको थियोरेटिकल पढ़ाया जाएगा, नहीं, आपको एक्सपोजर भी दिया जाता है, ठीक है। तो यही हमारा एम भी क्या है, नर्सिंग का हमारा यही एम है।